सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री श्रुत भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटिलक्षाणि श्रुति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यां एतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासियतं गणर्देवीं गन्धियं समं प्रणमामि भक्तिच्युतो सुतरान्मोऽयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कौसको कौतुसंगो वंपैनै पाहुडै परियं सुतपठमन ओ पुवग्या चुलिया चेव सुततै धम कहाय निष्कालम अच्चैमि पूज्यैमि वन्दामि नमस्सामि दुख कहो कम्मा कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जन। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित्र पनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंच विहाचार करण संद्री से सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकम जमन मरणम न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला चटकर्मा विरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रानो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि भक्ति आयरी भक्ति कौसक कौतुसम सम कौसगो कौशल समनान समदंसन संचारी चित्तान पंच व्याचारण आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानम वज्जायनम तिरयन गुण तीरयन गुण पालन यालम सब साहुनाम निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख कौ कर्म कौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम विद्यु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सभ्य नौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हर तुल दूरित अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवना प्रतिबोधकं पुण्य प्रकाश पार्पणास्पदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम असीम मूल ग्रंथ करतार श्री सरवंजी देवास्तुत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन साधमासाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्येण विरचितमिदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा वात्संग जिनवानी माता की जय परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्म कांड जी की जय आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय हारिका करनी श्री आदिमती माता जी की जय अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु 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 सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदामि 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 सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि 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 सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी वंदना 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 ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी नमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी ने। हम लोग
परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा में है। आदिमती कन्यारिका आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं, हमारा 3 अधिकार पूरे हो चुके। हमारे चौथा त्रिकरण चूलिका अधिकार चल रहा है, 2 चूलिका हो चुकी है, तीसरी चूलिका चल रही है 10 करण चूलिका। पणिमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडि समुखितनं वोच्छम् जसय पाय पसाय असहाय जिनवरिंदे असहाय पर कम्मे महावीरे पणमीय शिरसा वोच्छम टीचुलियम सुनह ए मना जस यह पाय पसायन नंत संसार जल मोतिनो विरिंद नंदी वोच्छो नमामि तम अभय नंदी गुरु। 10 करण चूली का अधिकार। 10 करण कल हम लोगों ने नाम बताया था, कई लोगों ने नाम बताया था। बंध, उत्कर्षण, संक्रमण, अपकर्षण, उदयना, सत्य, उदय, उपशम, निवृत्ति और निकाचित। ऐसा पेज नंबर कितना है? तो अपन क्या लेंगे? करण मतलब ऐसे करने योग्य नहीं है। करण मतलब परिणाम। परिणाम, यहाँ करण मतलब परिणाम है। करण मतलब इंद्रियां भी होती है, पर यहाँ करण मतलब परिणाम। 10 करण यानी 10 तरह के परिणाम। नहीं, 10 करण परिणाम ही है ना, वर्ड ही करण परिणाम। हाँ, 10 करण परिणाम पूरा ही तो एक वो है ना, करण परिणाम दोनों शब्द ही तो है इसमें। कहाँ है दोनों शब्द? दीदी जय जी ने प्रणाम दीदी। मैं ये पूछ रही थी, हम पहले जब पढ़ते थे ना तो इन 10 को बंध बोलते थे कि 10 तरह के बंध ये भी हैं, तो वो बंध नहीं बोलना चाहिए? इसमें बंध कैसे है? इसमें तो उदय भी आ गया। उपशम कोई बंध नहीं है, उदय कोई बंध नहीं है, संक्रमण दीदी कोई आपकी बंध बात नहीं है, बिल्कुल उत्कर्षण। ठीक है। मैं अपनी सुन लीजिए ना, जब आपने प्रश्न किया तो उत्तर सुनने की कोशिश करिए ना, बीच में क्यों बोलने लग जाते हैं? बोलिए, आप खुद इसमें लगाइए कि उत्कर्षण कोई बंध है क्या? प्रकृति की स्थिति में उत्कर्षण हो रहा है। संक्रमण कोई बंध है क्या? एक प्रकृति अन्य प्रकृति रूप बदल रही है। अपकर्षण कोई बंध है क्या? बंध प्रकृति नीचे आ रही है। उदीर्णा उदय हो रहा है, सत्व सत्ता में पड़ी है, उदय उदय हो रहा है, उपशम निषेकों का उपशम किया जा रहा है। निधत्ति रूप का एक उसमें क्या कहेंगे, एक निधत्ति रूप उसमें एक योग्यता आ रही है कुछ कर्म परमाणु में, जो जिसमें निधत्ति रूप योग्यता आ गई। कुछ परमाणु ऐसे हैं, कर्म के विषय का ऐसे हैं परमाणु ऐसे जिसमें निकाचित रूप योग्यता आ गई। बंध तो यहाँ एक ही है ना, बंध होने पर ये 9 चीज होती है। बंध तो एक ही है, बंध होने के बाद उन निषेकों में ये 9 तरह के करण होते हैं। मैं यही पूछ रही थी दीदी, पहले अनजाने में जब हमें कुछ वो नहीं था तो हम 10 तरह के बंद कह के इनके नाम याद कर लेते, इसलिए पूछ रही थी। पेज नंबर कितने हैं? पेज नंबर 425 425 426 है मेरे इसमें। नहीं, 429 में आएगा। अब कर्षण उत्कर्षण हो चुका था। सत्व आएगा, सत्व का सत्व आज पढ़ेंगे हम लोग। क्या ठीक करूंगी आज? कहाँ पे? म्यूट कर लीजिए प्लीज। 429 पेज पर सत्व पढ़ रहे हैं। बंधो चेव बंधी विधिय समय पहुडी संत कम उच्चदी जाओ नीलेवन चरिमस होती। अर्थात बंध की हुई बंधने के दूसरे समय से लेकर निर्लेपन अर्थात छपन होने के अंतिम समय तक सत्कर्म या सत्व संज्ञा है। भाभी मेरे को लग रहा था कि संक्रमण भी नहीं हुआ था क्या?
मेरा तो पेज इसमें लगा हुआ है। पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि संक्रमण नहीं हुआ। संक्रमण नहीं हुआ ना, संक्रमण पूरा नहीं नहीं हुआ हुआ संक्रमण नहीं हाँ, हुआ। मेरा भी संक्रमण पे ही लगा था दीदी, संक्रमण पे ही लगा था मेरा भी। अच्छा, जी, आप बोले तो फिर मैंने सत्व पे लगा दिया। चलिए संक्रमण पेज नंबर 427। बंधे न लधप लधप सरुवस कम्मस मिच्छतादि भेय भिन्नस समया विरोहेन सहावंत रशम कति क्या होगा, संकम रशकम, तीन लखनऊ, तीन लक्षण वाला 30 होगा। सहावंत रसकम प्रसंकम तीन लखनऊ संकमो पैडी संकम आदि भेय भिन्नो। अर्थात बंध के द्वारा जिन्होंने कर्म भाव को प्राप्त किया है, जो मिथ्यत्व आदि अनेक भेद रूप हैं, ऐसे कर्मों का यथाविधि स्वभावांतर संक्रमण रूप संक्रमण का लक्षण है, और वह संक्रमण प्रकृति संक्रमण आदि अनेक भेद रूप है। अवथादो अवथंतरम संकति संकमोति, एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप संक्रांत होना संक्रम है। जा पैडी अन्न पैडी निजदि ऐसो पैडी संक्रमो। अर्थात जो एक प्रकृति अन्य प्रकृति स्वरूपता को प्राप्त कराई जाती है, यह प्रकृति संक्रम कहलाता है। साता प्रकृति असाता में बदली तो ये क्या करें, इसको संक्रमण कहते हैं। कम संकमो चौबिहो तम जहा पैडी संकमो ठिदी संकमो अनुभाग संकमो पदे संकमो चेती मिच्छतादिक मिच्छतादिकज जन जन नखमस पोगलखम धस कमवयसो तस संकमो कमता परिचायन सहावंतर संकंति सोपुन दबठियन दबठियन यावलंबने नेगत मावन्नो पजबठियन यावलंबनेन चौपयारो होई पैडी संकमादि भेयन तथ पैडीये पैडी अंतरेषु संकमो पैडी संकमो तिपणई जहाँ होई जहाँ कोह पैडीये मानादिषु संकमोति। अर्थात कर्म संक्रमण 4 प्रकार का है, यथा प्रकृति संक्रम, स्थिति संक्रम, अनुभाग संक्रम और प्रदेश संक्रम। जो पुद्गल स्कंद मिथ्यत्व आदि कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ है, वह कर्म कहलाता है। उसका अपनी कर्म रूप अवस्था को त्याग किए बिना अन्य स्वभाव रूप से संक्रमण करना कर्म संक्रमण है। वह यद्यपि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से एक प्रकार का है, तथापि पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से वह प्रकृति संक्रमण आदि के भेद से 4 प्रकार का है। द्रव्यार्थिक नय, द्रव्य यानी कर्म निषेक, तो जो भी चीज हो रही है वो कर्म के निषेकों में हो रही है। स्थिति बदल रही है, अनुभाग बदल रहा है, या साता प्रकृति से असाता प्रकृति बन रही है, जो प्रदेश है वो साता रूप थे असाता रूप हो रहे हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो द्रव्यार्थिक नय से केवल उन कर्म निषेकों में ही सब कुछ हो रहा है, पर पर्याय की अपेक्षा से 4 तरह का संक्रमण हो गया। प्रकृति बदल गई, प्रदेश बदल गए, स्थिति बदल गई और भाग बदल गया। इनमें से एक प्रकृति का दूसरी प्रकृतियों में संक्रमण होना प्रकृति संक्रमण कहलाता है। जैसे क्रोध प्रकृति का मानादिक में संक्रमण होना प्रकृति संक्रमण है। जा तिट्ठी ओकठी जदि वा उगडी जदि वा अणपयणि शंका मिज्जयी वा सोठिति संकमो। जो स्थिति अपकर्षित उत्कर्षित और अन्य प्रकृति रूप से संक्रमित होती है, वह स्थिति संक्रमण है। अनुभागो ओकठिदो वो संकमो उकटिदो भी संकमो अनपैडिम निदो भी संकमो। अर्थात अपकर्षित हुआ अनुभाग भी संक्रमण है।
उत्कर्षित हुआ अनुभाग भी संक्रम है, तथा अन्य प्रकृति को प्राप्त हुआ अनुभाग भी संक्रम है। अन्य प्रकृति को प्राप्त हुआ अनुभाग भी संक्रम है। जम पदेशक, बहुत ही बारीक अक्षर है। जम पदेशक मन पैडी निजदे जदो पैडीदो तम पदेशगम निजदी तिस्से पैडिये सो पदेश संकमो एदे न पर पैडी संकति लक्षणों चे पदेश संकमो च ओक्कडुक्कडन लक्षणों ति जाना विदम तिदि अनुभागा भागा भागाणम च ओक्कडुक्कडनाहि पदेश गस्स अनभाववती अनुबलम भादो। अर्थात जो प्रदेशाग्र मतलब प्रदेशों का समूह। प्रदेशों का समूह हाल फिलहाल में बताया था, फिर भी कोई किसी को दिमाग में आया नहीं। चलिए, अर्थात जो प्रदेशाग्र जिस प्रकृति से अन्य प्रकृति को ले जाया जाता है, वह प्रदेशाग्र यतः ले जाया जाता है, इसलिए वह उस प्रकृति का वह प्रदेश संक्रम है। इस वचन द्वारा पर प्रकृति संक्रमण लक्षण ही प्रदेश संक्रमण है। इस सेंटेंस से तो हुआ कि एक प्रकृति से दूसरी प्रकृति बदली तो यह प्रदेश संक्रमण हुआ। अपकर्षण उत्कर्षण लक्षण नहीं, यह ज्ञान कराया जाता है। क्या कराया जाता है कि इसमें कुछ भी अपकर्षण और उत्कर्षण नहीं हुआ, केवल पर प्रकृति रूप बदलना प्रदेश संक्रमण है। दीदी, हाँ, कड्ड कट्टाणी आया है ना, उसका मीनिंग क्या होगा? क्या चीज आया है? कड्ड कट्टाणी ही पदेशगस्स, उत्कर्षण अपकर्षण आएगा। हाँ, ओक्कड उत्कट माने अपकर्षण और उत्कर्षण। कहाँ पढ़ रहे थे हम? अपकर्षण उत्कर्षण लक्षण नहीं, यह ज्ञान कराया गया है। जब एक प्रकृति अन्य प्रकृति रूप बदलती है तो कहते हैं प्रकृति संक्रमण प्रदेश संक्रमण है। तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश संक्रमण हुआ तो उसका अपकर्षण और उत्कर्षण हुआ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार अपकर्षण उत्कर्षण के द्वारा स्थिति और अनुभाग का अन्य रूप होना पाया जाता है, उस प्रकार उनके द्वारा प्रदेशाग्र का अन्य रूप होना नहीं पाया जाता है। कहते उत्कर्षण और अपकर्षण जब होता है, क्योंकि प्रकृति संक्रमण में क्या हो रहा है, प्रकृति बदल रही, तो कहते उत्कर्षण अपकर्षण में ये चीज नहीं पाई जाती है कि वो प्रकृति अन्य प्रकृति रूप हो गई। ऐसा उत्कर्षण अपकर्षण में नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। ऊपर तो दिया ना, अपकर्षित हुआ अनुभाग भी संक्रमण, उत्कर्षित हुआ अनुभाग भी संक्रमण। तो अनुभाग संक्रमण है, वो कह रहे हैं ये प्रदेश संक्रमण नहीं है, वो अनुभाग संक्रमण है, ऐसा बता रहे हैं। नवीन बंध होने पर ही बंध प्रकृति में अन्य स्वजाति प्रकृतियों का संक्रमण होता है। कहा भी है बंधे संक्रमदिति सो बीनाओ जाना विदो। जिस प्रकृति का बंध नहीं हो रहा है, उस प्रकृति में अर्थात उस प्रकृति रूप संक्रमण नहीं होता। संक्रमण भी एक प्रकार का बंध है। कहा भी है कथमेत संक्रम से बंध गैसो ना संकनिजम तस्बी बंधत भावितादो तम जहा दुबियो बंधो अकम बंधो चेदी तथा कम बंधो नाम कमिय वगणादो अकम स्वरूपेण वड्ढीत पदेशाणम गहनम कम बंधो नाम कम स्वरूपेण वट्टिद पोगलाना मन पैडी स्वरूपेण परिणामनम तम जहा कम्बम तरंग पच्चय विशेष वशेना साधताये जदा परिणामी जयी जदा व कसाय स्वरूपेण बद्धा कम्मसा बंधा वलियम भोला विय नो कषाया स्वरूपेण संकमिंजन्ति तदा सो कम बंधो उच्चयी कम स्वरूपा परिचायेन कमनंतर स्वरूपेण वज्यमानतादो। रूप धवला से होगा, कहा है जय धवल से। इतने बड़े बड़े सेंटेंस जय धवल और धवल में है। तथा संक्रम को बंध संज्ञा कैसे प्राप्त होती है, ऐसी आशंका करना ठीक नहीं।
कहते संक्रमण को आप बंध कैसे कह रहे हो? तो उसका शंका, क्योंकि संक्रमण का भी बंध में अंतर्भाव हो जाता है। कहते हैं संक्रमण का भी बंध में अंतर्भाव हो जाता है। शायद अभी वो आ रहा कर्म रूपता वाला, मेरे को लग रहा है अभी यहाँ आना चाहिए। यथा अकर्म बंध, कर्म बंध के भेद से बंध के दो भेद हैं। उनमें से जो कार्मान वर्गणाओं में से अकर्म रूप से स्थित, वही चीज आ गई है जो कल बताया जा रहा था, परमाणुओं का ग्रहण होता है, वह अकर्म बंध है। जो अकर्म रूप कार्मान वर्गणा हो गई है, उसका जब ग्रहण होता है, यानी उसमें जब कर्म रूप होकर के बंधने की स्थिति हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? अकर्म बंध है। और कर्म रूप से स्थित पुद्गलों का अन्य प्रकृति रूप परिणमना कर्म बंध है। उदाहरण है, साता रूप से बंध को प्राप्त हुए जो कर्म अंतरंग कारण से के मिलने पर जब असाता रूप से परिणमन करते हैं, या कसाय रूप से बंधे हुए कर्म बंधावली के बाद जब नो कसाय रूप से परिणमन करते हैं, तब वह कर्म बंध कहलाता है। यानी कर्म ही कर्म में बदल रहा है। और जो पुद्गल परमाणु अकर्म रूप से स्थित है, उनका कर्म रूप होना अकर्म बंध है। जो पहले से ही कर्म रूप से बना हुआ है, उसी का दूसरे में परिणमन कराना था, कसाय के कारण स्थिति वगैरह बदलना, तो ये कहते हैं कर्म बंध है। क्योंकि कर्म रूपता का त्याग किए बिना ही कर्मांतर रूप से पुनः बंधते हैं। तो इस तरह से बंध के दो भेद बताए, अकर्म बंध और कर्म बंध। अकर्म बंध जो पुद्गल परमाणु अकर्म रूप हो चुके हैं, पुनः उनमें कर्म रूप उनका हो जाना अकर्म बंध कहलाएगा। और जो परमाणु कर्म रूप में बने हुए हैं, उनका दूसरे रूप में बदल जाना, कर्मों का ही कर्मों में बदल जाना, ये कर्म बंध कहलाएगा। यहाँ पर इस चीज का खुलासा हुआ है। अपकर्षण उत्कर्षण में भी कर्म रूपता का त्याग किए बिना ही स्थियंतर व अनुभाग अंतर रूप से पुनः बंधते हैं। अतः अपकर्षण उत्कर्षण का भी संक्रमण में अंतर्भाव किया गया है, क्योंकि उत्कर्षण अपकर्षण भी क्या है? एक प्रकार का संक्रमण ही है। स्थिति संक्रमित हो रही है, अनुभाग संक्रमित हो रहा है। इस प्रकार बंध के साथ साथ संक्रमण अपकर्षण उत्कर्षण का कथन किया गया है। ये यहाँ इतना सारा क्यों बतलाए? क्योंकि गाथा में बंध के बाद संक्रमण अपकर्षण उत्कर्षण है, तो वो क्यों कहा गया, उसके लिए यहाँ पर इतना ये बता करके अंत में बता रहे हैं। दीदी अकर्म बंध किसे कहा? अकर्म बंध जो पुद्गल परमाणु हमारे कर्म ये फल दे करके झड़ चुके हैं, कर्म के अयोग्य हो चुके हैं, फल देने के अयोग्य हो चुके हैं, तो वो जब पुनः बनते हैं वही परमाणु, तो उसको अकर्म बंध कहा। जो कर्म से ही पहले से ही कर्म रूप है, जैसे बोला इन्होंने यहाँ पर साता रूप से बना हुआ था और वो असाता रूप हो गया, अथवा स्थिति बढ़ गई, अथवा अनुभाग बढ़ गया, तो कहते हैं वो कर्म बंध है। कर्म से ही दूसरे तरह का कर्म हो गया, तो उसको कर्म बंध कहा। कर्म बंध उसको कहा जिन पुद्गल परमाणुओं में अब फल देने की शक्ति नहीं थी, फल देने का योग्य हो चुके थे, फल दे चुके थे, ऐसे पुद्गल परमाणु जब दोबारा बनते हैं तो उसको अकर्म बंध कहा। चले आगे। हाँ हाँ, एक मिनट, फल देने के अयोग्य और जो झड़ गए हैं वो फल देने के योग्य एक ही तो है ना? एक ही है। हाँ, अभी आप पहले फल देने के अयोग्य बोले, फिर अभी कर्म वो भी बात तो एक ही एक चीज ही है। है, लेकिन मैं हाँ। देखिए ना, हाँ से हाँ, clear। फल देने का योग्य हो गया, यानी वो झड़ चुके हैं। मतलब फल देकर झड़ चुके हैं। हाँ, फल दे करके झड़ चुके हैं। ललिता जी, संक्रमण ये प्रकृति संक्रमण, स्थिति संक्रमण, अनुभाग संक्रमण और प्रदेश संक्रमण, ये मतलब 4 तरह से बनते हैं, 4 तरह से अपन निवारण करते हैं क्या इसका? संक्रमण अब प्रकृति बांधी हमने साता, तो असाता रूप हो गई, तो प्रकृति संक्रमण हो गया। हमने कर्म बांधा था 20 कोड़ा कोड़ी का, वो घट करके 10 कोड़ा कोड़ी का हो गया, तो स्थिति संक्रमण हो गया। हमने कर्म बांधा था लता दारू रूप, परिणाम हमने खराब कर लिए,
वह अस्थि शैल रूप हो गए। तो ये अनुभाग संक्रमण हो गया, है ना। और अपने प्रदेश बांधे थे 100, आगे पीछे करके उस कर्म के प्रदेश कर लिए 150, तो ये प्रदेश संक्रमण हो गया। जैसे संक्रमण का मीनिंग स्वभावांतर होता है ना, स्वभाव में अंतर हो जाना। हाँ, स्वभाव में। तो तो यहाँ उसी जैसे स्वभाव, साता का स्वभाव था तो वो साता में जब बनने को हाँ, साता का तो स्वभाव हो गया, हाँ ऐसे ही ना। हाँ, स्वभावांतर को, वो स्वभावांतर 4 तरह से हो जाता है, कर्षण के द्वारा भी, उत्कर्षण के द्वारा भी, उदीरणा के द्वारा भी। बाद में उदय में आने वाला था, पहले ले आए तो उसके स्वभाव में अंतर हो गया ना। 4 घंटा के बाद हम बाजार निकलने वाले थे, मेरा मन हो गया अभी अब तो जा रहे हैं, तो मेरे स्वभाव में अंतर हुआ ना। तो वही चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं कि वह जो स्वभावांतर होता है वो 4 प्रकार से होता है। सत्व बताने जा रहे हैं। बंधो चेव बंध विधि समय पहुबी, संत कम्मम उच्चदी जाओ, निवेलन चरिम सोती। ये तो कम से कम सैकड़ों तो नहीं कहेंगे, हजारों क्लास विकास भैया की यूट्यूब वगैरह पर है। कर्म कांड जीव कांड में तो फिर भी इतना नहीं लगता, लब्धि सार में तो एक एक सेंटेंस में कर्म को परमाणु को नीचे किए, ऊपर किए, ये किए। उद्यावली में लाया, अभी ये क्लास करके आई जय श्री श्राफ जी। एक बार भी उस हजारों क्लास में भैया ये चीज नहीं बोले हैं कि कर्म प्रदेश ऊपर नीचे नहीं होते हैं, एक बार भी नहीं बोले हैं। हम जब परसों बात हुई, मैं कि भैया आप एक बार भी नहीं बताई ये चीज। ये तो मेरा खुरापाती दिमाग, थोड़ा सा खुरापात ज्यादा चलता है, मैं पीछे पड़ गई आपके कि वो उद्यावली आप कहाँ बना रहे हैं शरीर में। जब मैंने उससे यही प्रश्न किया था कि जो उद्यावली में, उद्यावली बना कहाँ रहे, ये तो बताइए। अब हाथ में पैर में कहाँ बनेगी उद्यावली। चल पर्याय में बन भी जाए, विग्रह गति में जाता है कर्म तो उस समय भी उदय आ रहा है, तो कारमान शरीर में वहां पर कहाँ पर बन रही है उद्यावली, कहाँ उद्यावली है कहाँ। तब वो उतना समझिए कि चर्चा हुई उनसे, जो चर्चा हमने आपके सामने रखी। पर पूरा कम से कम 1000 क्लास तो होगी, इससे ज्यादा ही होगी। दिया की क्लास तो बहुत, सभी ग्रंथों पर कम से कम है। काफी काफी अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन एक क्लास सुन के भी ये भाव वासना नहीं होती है। इतने उनकी सैकड़ों क्लास में एक थोड़ा बहुत हम भी सुने, तो एक में किसी में वो जरा सा बोल दिए कि ये कर्म प्रदेश कोई नीचे नहीं आते, जहां रहते वहीं से खिर जाते। बस ये एक पंक्ति, जितनी आज तक क्लास सुनी मैं उनकी, उसमें एक पंक्ति एक बार मेरे कान में पड़ गई। तब फिर मेरे इतने सारे जो प्रश्न पहले से उठ ही रहे थे वो सारे हावी हो गए कि भाई आखिर में उद्यावली है कहाँ, वहां से खिरते हैं तो कैसे खिरते हैं। तब जाकर के समझे कि क्या 14 गई थी ना, 14 के दिन इतनी चर्चा हुई और तब एक्चुअल चीज समझ में आई। नहीं तो एक जगह भी भैया ने समझा नहीं रखा है उसमें। बात तो वही हुई ना कि कर्म, आपने यही तो समझाया कि कर्म एक ऊपर नीचे मिनट नहीं होते हैं। जी, 1 मिनट। मैं हमेशा करती हूँ क्योंकि मेरा जो सेंटेंस सब है ना वो अधूरा रह जाता है बीच में, है ना। जुड़े हुए सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। प्लीज गीत गीत एंटरप्राइजेस कौन है, बंद कर दीजिए, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है बराबर। तो कभी कभी ये लगता है कि किसी ने आज तक सवाल ही नहीं उठाया होगा भैया से कि भाई उद्यावली कहाँ है ये। नेचुरली तभी पूरा हजारों क्लास में एक क्लास में भी एक शब्द नहीं है। तो बहुत सारी चीज, जैसे एक दिन अपने यहाँ कौन क्या पूछा था, तो पूछने से वो चीज दिमाग में जाती है, नहीं पूछने से कई बार चीजें नहीं जाती दिमाग में। तो आज पूछे तो इतना बड़ा खुलासा हुआ, नहीं तो हम लोग यही उद्यावली में समा गए, उद्यावली में समा गए, एक आवली ऐसे होता है। अब अपनी ही सोच पे हंसी आती कि कैसे इतने दिन तक दिमाग में क्यों नहीं आई ये चीज, इतनी ऐसी चीजें क्यों दिमाग में इतने दिन तक कैसे रही, क्यों नहीं आई कि कहाँ उद्यावली है, क्या है ये, क्यों नहीं खोज हुई इतने दिन तक। मैंने पूछा था विद्यात का मतलब, वो शायद आप पूछे नहीं क्या उनसे। विद्यात संक्रमण, विद्यात मतलब हमको याद नहीं था, मैं भूल गई। नहीं उनसे तो क्या हाँ, पूछूं, उनसे मैं ऐसे हर चीज को नहीं बता पूछ दूं पाती। आपको कि आज वो नहीं। मेरे को इतना महत्व दे रहे हैं। वो सामने वाला जान रहा बंदा कि सामने वाली बहुत जानती है, तब वो मेरे प्रश्न का विदिन 2 मिनट उत्तर देते हैं। भेजती हूँ तो
हमने यहाँ आए थे, मिली तब बोली भैया तुरंत उत्तर आ जाता है आपका, तो मैं समझ जाती हूँ कि आप दे रहे हैं। नहीं देते हैं तो मैं यही समझती हूँ आप नहीं देंगे। तो उस पर हंसने लगे, कहने लगे आप ये सोचती हैं क्या कि मेरे हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है? ये नहीं समझते हैं, पर हमेशा ये चीज जरूर देखे हैं, जिसका उत्तर आना रहता है तुरंत आ जाता है। ऐसे वो जितने महान आदमी और जितने बीजी हैं वो फोन करेंगे क्या? तो विद्यार्थ का पहले मैं खुद खोजूंगी, मैं आपका प्रश्न ही भूल गई थी, मैं पहले खुद देखूंगी, नहीं समझ में आएगा तो फिर देखती हूँ। दीदी मैंने उनको आपका जिक्र किया था और मैंने बोला था कि ललिता दीदी का जय जिनेन्द्र वंदना, ऐसा कहा था मैंने उनका। हाँ हाँ मैं जानता हूँ उनको, उनका मैसेज आता है कभी कभी, ऐसा बोला था उन्होंने, विकास भैया ने। अभी एक बात बता, कल बात हुई थी, मैं सोचती रही बाद में, आपने कहा था कुसुमजी और मंजू जी का प्रश्न का उत्तर ज्यादा सही रहा, मतलब ठीक रहा। उन्होंने ये बताया था कि विस्त्रोपचय में भी रह सकते हैं कर्म के, मतलब जो कर्म के जो उदय में आने के बाद में कर्म जो झड़ते हैं तो वो विस्त्रोपचय में भी रह जाते हैं और बाहर भी रहते हैं। लेकिन बाहर भी जा सकते हैं, रहते हैं, नहीं था, बहुत दोनों में अंतर है। वहां भी रह सकते हैं, बाहर भी जा सकते बाहर भी हैं। रह सकते हैं। लेकिन भाई विस्त्रोपचय का अर्थ तो मैंने ये जाना था कि जो कर्म तैयार खड़े रहते हैं उदय में आने के, उसमें बनने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, वो विस्त्रोपचय होता है। तो अच्छा, तो उसके हिसाब से तो जो कर्म झड़ गए वो वहां पर जो पुद्गल परमाणु जो मतलब जो कर्म थे वो झड़ गए, मतलब उदय में आ गए, तो फिर वो वहां पर कैसे रहेंगे? वो तो मतलब बाहर ही आ जाना चाहिए। क्यों बाहर क्यों आएंगे? विस्रूपचय रूप से रहेंगे, वहां पर पड़े रहेंगे वहीं पर। कोई जरूरी थोड़ी है कि मान लीजिए भाई कर्म तो अपने शरीर के अंदर ही है, पुद्गल परमाणु आत्मा के प्रदेशों पर, तो जरूरी थोड़ी है कि वो आत्मा के प्रदेश को उसमें शरीर से बाहर निकले, कोई जरूरी नहीं है। वो वहां भी रह सकते हैं, निकल भी सकते हैं, दोनों व्याख्या है। तो लेकिन फिर भाभी परिभाषा गलत जाती है कि विस्त्रोपचय में तो जो बिल्कुल तैयार खड़े, वो कर्म तैयार खड़े रहते हाँ, हैं। तो वो भी तैयार खड़े हो गए ना, वो भी लाइन में लग गए। अब हमको ये बताइए, हम अगर मेट्रो की ट्रेन पकड़ने जाते हैं, 10 आदमी पहले से खड़े हैं, ठीक है, तो आप 11वें होंगे ना? नहीं, वो 11वें की बात, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। 11वें होंगे। 11वें होंगे। अभी जो कर्म मेरे झड़ रहा है, मान लीजिए अब वो बाहर नहीं जा रहा, तो जो पहले से ही उस आत्मा के प्रदेशों पर, पहले ही आत्मा के प्रदेशों पर कर्म परमाणु पर विस्रोपचय, तो विस्रोपचय पहले से वहां पड़े, उसी में वो लाइन बोल के कुछ भी नहीं है। फिर दिमाग लगाइए, क्योंकि लाइन बनाएंगे तब तो फिर आत्मा के प्रदेशों को ऐसे सजाना पड़ेगा, दूर दूर दूर, वहीं पर वो लग जाते हैं, वहीं पर प्रदेश पड़े। वो जो पहले से पढ़े वो पहले कर्म रूप परिवर्तित होंगे, जो बाद में आके आए वो बाद में होते होंगे। ये हो सकती है व्यवस्था हो। नहीं भाभी, वो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन आप ये समझिए कि जो कर्म तो 8 प्रकार के होते हैं, जो ज्ञानावर्णीय है, दर्शनावर्णीय है, तो जो कर्म का उदयवली में आके खत्म हो गया, वो फिर जो विस्त्रोपचय के लिए तैयार होकर खड़ा हुआ, तो वो कौन से कर्म के लिए खड़ा होता होगा? ऐसा कर्म परमाणु हम लोग पढ़ चुके हैं, याद आप लोग को नहीं रहता है। कर्म कांड जी में क्या आया था, पीछे बोलिए तो किनको याद है? कि सारी पुद्गल कारमान वर्णाएं एक मेक होके रहती है, परंतु फिर भी उसमें ज्ञानावर्णी की अलग है, दर्शनावर्णी की अलग है। कारमान वर्गना बोल के एक समूह हुआ, उस समूह में 8 कर्म की वर्गनाएं हैं। तो उसी तरह से जो झड़ रही है वो झड़ के कच्चा माल बन गया। अब जो कच्चा माल बना, आप उस लोहे से कढ़ाई बनाओ, आप उस लोहे से तवा बनाओ, आप उस लोहे से छड़ी बनाओ, आपका जो मन है सो बनाओ, वो उस रूप परिवर्तित हो जाएगी। जो कर्म झड़ेंगे वो उसी रूप में परिवर्तित होते रहेंगे। ये तो सब पीछे आ चुका अपना कि कारमान वर्गना बोल के एक वर्गना। भाई जब वहां पर कहा गया कि जब 8 कर्म है तो आप आगे उसके वहां पर शंका उठाई गई कि आप ज्ञानावरण दर्शनावरण ऐसे करके क्यों नहीं बता रहे पुद्गल वर्गना? तो कहते हम इसलिए नहीं बता रहे कि उसके बीच में अग्रहित वर्गना नहीं है कि भाई ज्ञानावरण फिर अग्रहित 23 वर्गना हम लोगों ने थोड़ा तो याद होगा आप लोग को पढ़े थे, तो बीच बीच में अग्रहित वर्गना है। इन 8 कर्मों के बीच में कोई अग्रहित वर्गना नहीं आ रही है, 8 मिलजुल के रहती है। अच्छा। तो कर्म रूप जो ज्ञानावरण रूप बदल सकती है, वो ज्ञानारूप उसी पुंज में से जो ज्ञानावरण रूप जो बन रहा, हमारे ज्ञानावरण को जो द्रव्य मिल गया, तो वो ज्ञानारूप पर 8 तरह के कारमान का कर्म परमाणु का समूह बन रहा प्रति समय, उसमें जो जिस कर्म बदने लायक है उसको उसको मिल जाता है, है ना? यही व्यवस्था है सब, है ना? तो विस्रोपचय रूप से खड़ा रहेगा, उसमें क्या फर्क पड़ता, वो भी खड़ा रहा। लाइन कभी मेट्रो पर 10 आदमी की लाइन, कभी मेट्रो पर 100 आदमी की लाइन है,
तो मना थोड़ी किया जाता है कि भाई अब तो 10 आदमी की लाइन हो गई, अभी 11 मत लगिए, ऐसा तो नहीं कहा जाता है। तो उसी तरह पड़े रहते हैं लाइन में, बाहर भी आ सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। ऊपर आ गया उनसे ना। जो बंद होता है वो अकर्म बंद कहलाता है क्या? हाँ उनके द्वारा जो बंद होता है वो अकर्म बंद कहलाता है क्या? हाँ, वही वही बताने जा रही थी भाई साहब, आप पहले बोल दिए। यहाँ अकर्म बंध जो आया वही तो आया ना, कि जो कर्म परमाणु फल दे करके खत्म हो गए, फल देने के अयोग्य हो गया, तो वो कहते उसका पुनः बाहर आकर के बंधना, तो बाहर आके जो बंधेगा उसको क्या कहेंगे? ग्रहित कहेंगे उसको। जो हमने पहले ग्रहण कर चुका था वापस उसको ग्रहण कर रहे हैं, वो ग्रहित में आ गया। लेकिन जो हमारे विश्रोपचय रूप से वापस पड़े हमारे पास में, उनको वापस कर्म बंधना, तो कहते हैं वो अकर्म बंध कहलाएगा, है ना। यहाँ पर वही चीज दिया कि बंध दो प्रकार का, एक तो जो पहले से कर्म रूप हो रखा है, साता रूप वेदनी बांध रखे थे, अब वो असाता रूप हो गया, तो ये जो साता से असाता हुआ ये कर्म बंध कहलाएगा। और जो फल दे करके अब खत्म हो गया, फल शक्ति देने की खत्म हो गई, फल दे चुका है, ऐसे जो पुद्गल परमाणु पड़े हैं आत्मा के प्रदेशों पर, उनका बंधना अकर्म बंध कहलाएगा। बाहर बंध के जो निकल गए उनका बंधना ग्रहित वर्गना कहलाएगी, कि हमने पहले ग्रहण कर चुके थे उसको वापस ग्रहण कर रहे हैं। दोनों में अंतर समझने की कोशिश करिएगा, कि जो बाहर चले गए उनको वापस लेना क्या कहलाएगा, जो हमारे आत्मा के प्रदेशों पर पड़े हैं उन्हीं को वापस बांधना क्या कहलाएगा, दोनों में अंतर है। आया होगा सबको समझ में? दीदी लेकिन जब वो वापस बंध गए तब तो फिर उनमें फल देने की शक्ति आ गई ना। हाँ, तो इसीलिए तो बंद कहला रहा ना, तभी तो अभी ऊपर पढ़े ना सरिता जी, 429 नंबर पेज पे, कि जो अकर्म रूप हो गए हैं उनका बनना अकर्म बंध कहलाया, कि जो अकर्म थे उनको हमने बांध लिया, उनको हमने कर्म बना दिया, जो अकर्म थे उनको हमने कर्म बना दिया। और बंध क्या नाम है, सो ये क्या कहते हैं, बंध कर्म बंध किसको कहेंगे? जो ऑलरेडी पहले से ही कर्म है उसको वापस ही कर्म कर दिया, वापस भी उसको कर्म बना दिया, यानी दूसरा कर्म बना दिया। तो जो हमने भोग के छोड़ दिए, चाहे वो बाहर हो चाहे अपने विषय सोच हो, उनको जब बाहर वापस ग्रहण करते हैं तो वही तो ग्रहित कहलाएगी ना, वो ग्रहित कहलाएगी। और जो आत्मा के प्रदेशों के पास पड़ी है उसको जो अगर हम बांधते हैं तो वो अकर्म बंध कहलाएगा। हाँ वो ठीक है, वो अकर्म बंध। ये अंतर समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, कि बाहर से हमारी छोड़ी हुई निर्जरा हुई वर्गणाओं को जब हम पुनः ग्रहण करते हैं तो ग्रहित कर्म कहलाएंगे, ग्रहित कर्म पुद्गल परमाणु है। और जो हमारे आत्मा के पास ही पड़े हैं उनको जब हम भोगने के बाद वहीं पड़े हैं, उनको जब हम कर्म रूप में बदलते हैं, वो बदलती है, हम क्या बदलते हैं, स्वतः ही बदलती है, तो अकर्म बंध कहलाएगा। मतलब उनको ग्रहित नहीं कर सकते अपन लोग? नहीं, उनको ग्रहित नहीं, ग्रहित बाहर। ठीक, बहुत बड़ा अंतर है, सेम चीज होते हुए भी अकर्म और ग्रहित अलग है। तो नहीं अकर्म बंधी, एक ही मिनट, क्या बोल रहे हैं सत्या जी? जो विश्रोपचय में आए और जो बाहर गए सभी अकर्म बंधित तो हो गए वापस आने से। नहीं, बाहर वाले तो क्या हुआ कि पुद्गल परमाणु को आप उनको ये अकर्म बंध की संज्ञा नहीं दी गई है। बाहर से जो हम कर्म बना रहे हैं उसको अकर्म बंध नहीं कहा गया, वो तो अकर्मी रूप है। यहाँ क्यों, सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हर जितनी वर्गना वो तो अकर्मी रूप है, बाहर कर्म रूप होके किसके पास रहेगी, कच्चा माल है, कर्म रूपी है। पर अपने विश्रोपचय रूप से जो पढ़ी है पुद्गल परमाणु, तो एक तो ऐसे ही पढ़े हैं जिनको आज तक हमने ग्रहण ही नहीं किया, अग्रहित पड़ी है। एक वो है जिसको हमने ग्रहण तो किया था, भोगा, भोग के छोड़ दिया और वो पड़ी है, तो वो उसका जब हम बंद करेंगे तो अकर्म बंद, यानी जो अकर्म रूप पुद्गल परमाणु थे उनको हमने कर्म बना दिया। ठीक है दीदी, जितनी भी कारमान वर्गनाएं हैं वो सारी अकर्मी है, कारमान वर्गनाएं नहीं, सारी अकर्म, हाँ, बाहर के प्रज्ञा सारी अकर्म है, कर्म होने की उनमें शक्ति विद्यमान है, बिल्कुल अकर्म रूप से है वो। कर्म रूप से नहीं रह, कर्म रूप से जब भी रहेगी किसी जीव के आश्रित रहेगी। तो जितनी भी कारमान वर्गनाएं है सब अकर्म रूप है। उसमें ग्रहित और अग्रहित दो तरह की होगी। ग्रहित अग्रहित, ग्रहित अग्रहित दोनों तरह की मिश्र भी है, ग्रहित भी है, एक एक जीव के प्रति। तो जो भोग के छोड़ी है वो तो ग्रहित हो गई, और जो अभी तक अपने भोगी नहीं है वो अग्रहित है। भोग के छोड़े नहीं, हम जिन वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं, अगर पहले भोग के छोड़े हैं
तो हम ग्रहित वर्गना ले रहे हैं। और जिनको हम आज तक नहीं भोगे हैं, पहली बार ले रहे हैं, वो अग्रहित ले रहे हैं। कोई वर्गना हम ऐसी भी ले रहे हैं, 100 निषेक हम ले रहे हैं, 100 निषेक में पता चल रहा 50 निषेक तो पहले से भोगे हुए हैं, 50 बिना भोगे हुए हैं, तो हम 100 निषेक ले रहे हैं वो क्या कहलाएगी, मिश्र वर्गना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी कारमान वर्गणाएं हैं उसको अपन जब यदि बोलेंगे वर्गणाओं को तो अकर्म ही बोलेंगे, क्योंकि अभी वो कर्म रूप नहीं हुई है। नहीं तो उसको उसके लिए अकर्म कहा भी गया है ना। जो अब आप कह दे हम तो कच्चे परमाणु को निषेक बोल देंगे, उसको स्कंद, ऐसे थोड़ी बोला जाएगा। जो शब्द जहां लगना चाहिए वही बोलेंगे ना, उसको अकर्म रूप कहा ही। वो समझने के लिए वो अकर्म रूप ही है, कर्म रूप नहीं है। ये समझने के लिए ठीक है, पर हम बोलने के लिए थोड़ी बोलेंगे कि बाहर की तो नेचुरल विदित है कि वो कर्म रूप नहीं हो रखी है, खुदगल परमाणु है। चले, कोई प्रश्न किसी का? ठीक है दीदी। दीदी इसमें लिखा है ना, उनमें से जो कारमान वर्गणाओं में से अकर्म रूप से स्थित परमाणुओं को ग्रहण करता है, तो कारमान वर्गणाओं में अकर्म रूप से स्थित परमाणु, जितने भी कारमान वर्गणाएं हैं उनमें अकर्म रूप से स्थित परमाणुओं को ग्रहण करता है वह अकर्म बंध। एक मिनट पढ़ती हूँ मैं। अकर्म बंध कर्म बंध के भेद से, कर्म बंध के भेद से बंध के दो भेद हैं। उनमें से जो कारमान वर्गणाओं में से अकर्म रूप से स्थित परमाणुओं को ग्रहण होता है वह अकर्म बंध है, और जो कर्म रूप से स्थित पुदोल का अन्य प्रकृति परिणाम था। तो कहाँ की बात कह रहे हैं, कौन सी कारमान वर्गना की कह रहे हैं? जो कारमान वर्गना हमारे आत्मा के प्रदेशों पर कहिए, या जहाँ कर्म बैठे उसके प्रदेशों पर कहिए बैठे, उसके लिए बात है। ये वातावरण की कारमान वर्गनाओं की बात नहीं है, है ना। ये अकर्म रूप उसी का होता है। अकर्म रूप ये बंध दो प्रकार का है ही है। कारमान, देखिए क्या लिखे, उनमें से कारमान वर्गणाओं में से, उनमें से कारमान वर्गणाओं में से अकर्म रूप से स्थित परमाणुओं का ग्रहण होता है, वह कर्म बंध है। कारमान रूप वर्गना हमारे आत्मा के प्रदेशों पर कुछ तो अग्रहित है, जिसको आज तक हमने ग्रहण ही नहीं किया, वो भी विश्रोपचय के रूप से है। जिसका हमने फल भोग लिया वो भी वहां पर पड़ी है। तो जो फल जो विश्रोपचय है, जो अग्रहित है वो तो अग्रहित है, और जो विश्रोपचय से पड़ी उसमें अग्रहित कारमान वर्गना भी है, और जिसको हमने भोग लिया है ऐसी कारमान वर्गना भी वहां पर अकर्म रूप से होकर के स्थित है। उनको अकर्म क्यों कहा? क्योंकि वो कर्म रूप पहले थी हमारे पास, हमारे लिए पहले वो कर्म रूप थी, अब हमारे लिए वो अकर्म रूप हो गई। इसलिए उन्हीं पुद्गल वर्गणाओं को, क्या कारमान वर्गणाओं को क्या नाम दे दिया? अकर्म रूप से। वहां पर दोनों तरह की वर्गना है, विश्रोपचय में ये भी है, और जो अन्य वर्गना है वातावरण की वो भी है। दीदी तो अकर्म बंध को अपन लोग ग्रहित नहीं बोल सकते क्या? क्योंकि पहले ग्रहित थी फिर छोड़ दिया, फिर अकर्म बंध, वो एक ही चीज नहीं हुई क्या दोनों? देखिए फिर आपको वही कहते हैं ना, तो है तो एक मिनट, है तो वो ग्रहित ही है ना, लेकिन ग्रहित वर्गना जब होगी तो जितने संसार में प्राणी हैं अनंत अनंत कोई भी ले लेंगे उसको। जब ग्रहित उसका नाम हो जाएगा तो उसको कोई भी ले सकते हैं, वो सबके लिए ग्रहित हुई, वो ग्रहित हुई। आपके अकेले एक जीव के लिए थोड़ी ग्रहित होगी, वो तो आपके पास ही पड़ी है ना। आपके पास से कोई दूसरा तो नहीं ले सकता ना। जो आपके आत्मा के प्रदेशों पर परमाणु पड़े वो तो आपको ही बांधने हैं, कोई दूसरा तो बांधेगा नहीं। जब हम कहेंगे ग्रहित, वो अगर अर्थ निकालेंगे तो वो ग्रहित है, लेकिन उसका नाम अकर्म है। और जो बाहर वर्गना है उसमें जो हमने ग्रहण कर लिए वो ग्रहित कहलाएगी, जिसको ग्रहण नहीं किए हैं वो अग्रहित कहलाएगी। ये अंतर है दोनों में। मतलब ग्रहित पर जो वर्गना है वो बाहर भी चली जाती है, लेकिन जो अपने से ऊपर में है उसको अकर्म कह दी। हाँ अकर्म कहिए, क्योंकि वो कर्म रूप से खत्म हो चुकी है। बाहर वातावरण में तो जो आई वो तो हो ही जाएगी खत्म, वो तो हो ही जाएगी। वही तो शब्दों का अर्थ एक होते हुए शब्दों में थोड़ा सा अंतर होता है, और जो शब्द जहाँ के लिए होता है ना, चाहे अर्थ एक भी हो फिर भी अपने को लगाना पड़ता है वही। एक मिनट, ये ठीक है क्या? जैसे हमने गृहित के सोचा कि भोग कर छोड़ी हुई जो कर्म परमाणु या वर्गणाएं वापस आत्म प्रदेशों के से बाहर निकल गई और वापस आत्म प्रदेशों के साथ में कर्म बंध को प्राप्त हो गई, वो ग्रहित कहलाएगी।
तो और बताएं और जो कर्म एक चीज वर्गना और, है, हाँ? ग्रहित में एक चीज और समझ के रखिएगा, ग्रहित वर्गना विश्रोपचय नहीं है। हाँ, हम जब कर्म बांध रहे हैं, कर्म रूप से जो परिवर्तन हो वो सीधे आके हमारे कर्म रूप से आके चिपक जाती है। विश्रोपचय में जब चिंतन करेंगे तो दोनों तरह की वर्गना है, क्योंकि अकर्म रूप भी वर्गना है और जो बाहर से आई हुई वर्गना वो भी है। तो विश्रोपचय में दोनों तरह की वर्गना, लेकिन जब हम हाँ। कहते हैं कि बाहर की वर्गना को कर्म रूप परिवर्तित किए तो सीधे कर्म रूप से परिवर्तित हो रही है। मतलब अकर्म वर्गना वो हो गई जो विषय स्वरूप भोग करके वापस वही आत्म प्रदेशों पर ही विषय स्वरूप के साथ में मिली हुई है, और जब वह पुनः ही वो कर्म बंध को प्राप्त होती है तो अकर्म बंध हो जाएगा। दीदी इसमें कर्म बंध तो ये लिखा है कि जो पहले से कर्म बंधे हुए हैं वो परिवर्तन हो जाते हैं तो वापस उसी में परिवर्तन, जैसे साता का उदाहरण देके बताया है कि वापस वही कर्म दूसरे में परिवर्तन हो गए, मतलब संक्रमण हो गए, तो वो कर्म बंध। हाँ, क्योंकि कर्म बंध क्यों उसको कह रहे हैं, कहते वो पहले भी कर्म रूप से था, है ना, पहले भी कर्म रूप से था। किसका बंध किया हमने किसका बंध किया, जो कर्म रूप से था उसी का बंध किया। साता को साता में तो पहले से ही कर्म रूप थी, तो इसलिए उसको कर्म बंध की संज्ञा दे दी। और जो अकर्म रूप से हमारी छोड़ी हुई वर्गनाएं जो पड़ी थी हमारे पास, उसको जब हम पुनः बांधते हैं तो उसको अकर्म बंध कहा, क्योंकि वो अकर्म रूप से पड़ी थी। ये कर्म रूप थी, साता रूपी कर्म थी ये, उसको हमने साता बनाया तो ये कर्म बंध हो गया। और जो कर्म रूप से नहीं थी, आत्मा के प्रदेशों पर ऐसी जो उनको हमने छोड़ा था फल भोग के, उनको वापस जब हम बांध रहे हैं तो अकर्म, क्योंकि वो अब अकर्म बन चुकी थी तो हम अकर्म को बांध रहे हैं, हम अकर्म को बांध रहे हैं। और कर्म बंध में हम कर्म को ही कर्म बना रहे हैं। इतना सूक्ष्म विवेचन है, इतना सावधानी से पढ़ने की जरूरत होती है। मतलब नवीन वर्गन में तो आगे कर्म बंध भी, ललिता जी मतलब ये हो गया, जो नवीन ग्रहण है वो तो कर्म बंध हुआ, और जो ऑलरेडी आत्म प्रदेशों पे ग्रहण करके छोड़ी भी है उनको ग्रहण करना वो कर्म बंध हुआ। आपके तो दोनों ही परिभाषा गलत बोले आप तो। इतना समझाने के बाद पूरा आधा घंटा इसमें समय गया। और मैं बताऊं लोगों को कि आज मेरा 160 बीपी है, मैंने घर में किसी को बताया नहीं है, नहीं क्लास बंद हो जाती। एकदम आंख चढ़ रही है, माथा फट रहा है, लेकिन कितनी क्लास मिस करूं, मेरे तो रोज का ध्यान रखिए के बाद आपने दोनों परिभाषा गलत कही, दोनों ही परिभाषा आपने गलत कही। कैसे बस समझाइए भैया आप लोग, इसमें समझाइए अपनी सहेली को, सरिता जी। बताऊं एक सेकंड, कुसुम भाई समझाएंगे। नहीं सर, कौन बोल रहा है, बोलो एक बार। कौन बोल रहे थे कि मैं बोलूं? अनीता बोल रही थी क्या? चलो बोलो अनीता। जैसे जो कर्म वर्गनाएं हमने भोग के छोड़ दी है और पुण्य वो स्पिरिचुअल रूप से वहीं पे खड़ी है, वो हो गई अकर्म वर्गनाएं। अरे अभी कहाँ से हो गई? नहीं, पुण्य ग्रहण करने मतलब वहां पे खड़ी है, पुनः कर्म रूप होने से। हाँ, पुण्य ग्रहण रूप से तो वो अकर्म वर्गनाएं हुई। और जो छोड़ दी गई कर्म वर्गनाएं आत्म प्रदेशों से, वो मतलब वातावरण में मिलकर फिर उनको पुण्य ग्रहण किया, वो हो गई ग्रहित वर्गनाएं। अभी ग्रहित क्यों बीच में लाती यार, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। वो खाली कर्म बंद और कर्म बंद पूछ रही है ना? कर्म बंद हो गई, जो कर्म बंद हमने कर रखा है कर्म को कर्म कर्म पहले से ही कर्म है, साता वेदनी, और उसको असाता बनाया तो पहले से ही कर्म है ना, वो तो साता रूप से पहले से ही बंधा हुआ, अब उसको हमने असाता रूप कर दिया तो ये कहलाएगा कर्म बंध। कर्म को ही वापस बांध लेना, जो पुद्गल वर्गना कर्म रूप थी उसी को कर्म रूप कर ले, कर्म रूप अन्य कर्म रूप कर लेना मतलब। और जो कर्म बंध है, जो फल दे करके अब कर्म रूप नहीं रही है, आत्मा के प्रदेशों पर स्थित है, तो अकर्म हो गई। अब कर्म तो रही नहीं, वो अकर्म हो गई, उसको बांधना अकर्म बंध कहलाएगा। यानी अकर्म में हमने बंद किया, कर्म बना दिया, अकर्म को हमने कर्म बना दिया। ये मैं मोटी भाषा में आप लोग को समझाने के लिए ये सब शब्द यूज कर रही हूँ, वास्तव में आगम के लायक ये सब शब्द नहीं है, ये केवल समझने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों को मैं बोल रही हूँ।
सत्व बंधोचे बंध विधीय समय पहुड़ी संत कमम उच्चदी जाओ निवेलन चरिम सबोती। अर्थात बंध की ही बंधने के दूसरे समय से लेकर निर्लेपन अर्थात छपन होने के अंतिम समय तक सत्कर्म नहीं बोलो नहीं दोनों बिल्कुल भी सत्व संज्ञा है। एकदम आवाज नहीं क्लास सुन कुसुम लिया। भाई म्यूट कीजिए, कुसुम भाई। कर्म बंध रूप फिर आया है, बहुत अच्छा प्रकरण आ रहा है। कर्म बंध रूप और कर्म बंध रूप दोनों तरह से, अकर्म बंध रूप व कर्म बंध रूप संक्रमण उत्कर्षण और अपकर्षण के पश्चात कर्म का सत्व होता है। जब तक उस कर्म का वेदन होकर, देखिए क्या बढ़िया, वास्तव में तो आगम की भाषा ही बोलनी चाहिए, लेकिन आगम की भाषा कई बार नहीं समझ में आती है। जब तक वह कर्म का वेदन होकर अकर्म भाव को प्राप्त नहीं होता, तब तक उस कर्म का सत्व बना रहता है। अब विश्रोपचय को हम सत्व थोड़ी कहेंगे। विश्रोपचय से अनंता एक एक आत्मा के प्रदेश पर अनंतानंत परमाणु तो कर्म परमाणु, उन कर्म परमाणुओं पर आत्मा के प्रदेशों पर नहीं, उन कर्म परमाणुओं पर अनंतानंत विश्रोपचय बैठी हुई है, यानी अनंतानंत अनंतानंत। लेकिन वो कर्म रूप थोड़ी है, वो हमको थोड़ी सताएगी या हमको थोड़ी खुश करेगी, कुछ नहीं करेगी, वो तो ऐसे ही पड़ी है। दीदी पेज नंबर कौन सा है? 429। आप अभी आए हैं क्या? महाराज जी को हार दे के आए हमारे उसमें सोसाइटी में, महाराज जी पुराण सागर और वो लोग आए हैं। जब तक उस कर्म का वेदन होकर अकर्म भाव को प्राप्त नहीं होता, तब तक उस कर्म का सत्व रहता है। अतः जिन कर्मों का सत्व है, उन्हीं कर्मों का वेदन होता है। वह वेदन कर्मोदय व उदीर्णा के द्वारा होता है। वेदन दो तरह का है, उदय से भी और उदीर्णा से भी। उदय से हमें पता नहीं चलता है, होता रहता है। उदीर्णा से हमको कौन सा कर्म हमको उदय में, और जैसे नींद तो अंतर्मूर्त जागता आदमी अंतर्मूर्त सोता है ना। तृष्णावर्णी कर्म का ये सिद्धांत है, हमको तो पता ही नहीं चलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि अंतर्मूर्त में हमको लगता है कि हमको नींद आ रही है, तो उदय होते हुए भी उदय। इसीलिए कहा गया क्या, नारकियों को और देवों को निद्रा वर्णी कर्म का उदय है, उदीर्णा नहीं है। 33 सागर तक नारकी तो सोएंगे कहाँ से भी चारे, पर देव भी नहीं सोते, क्योंकि उदीर्णा नहीं है। उदय है उनको निद्रा वर्णी का, तो उदीर्णा ही पता चलती है। उदीर्णा ही फल को देने में महसूस होता है कि फल, किसी कर्म का हमको फल मिल रहा। बाकी दिन भर उदय चलते रहता है, हमको जनरल रूटीन जैसे रूटीन हम करते रहते हैं। कहा भी है, कदम पुन उदयोदीर्णा वेदक बब एसो न वेदिजम मानत सामणा विखाए दोना में देशिम तब वये सिद्धिये विरोहा भावादो। उदय और उदीर्णा दोनों ही सामान्य से वेद्यमान है। इस अपेक्षा से उन दोनों की वेदक संज्ञा सिद्ध होने में विरोध नहीं आता, क्योंकि दोनों ही वेदन करने से ही पता चलता है, तो कहते इसलिए इनको वेदन कहा। ये इसमें कोई ये नहीं आया कि भाई उदय को और उदीर्णा को हम दोनों को वेदन क्यों कहते हैं। अतः वेद्यमान उदय और उदीर्णा में प्रथम कर्मोदय का कथन किया जाता है। सबसे पहले कर्म उदय और उदीर्णा में क्या होगा, कर्म का उदय होगा, जिसका क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि उदय में तो कर्म उदय है ही है, उदीर्णा में भी कर्म उदय है, यानी उन्हीं कर्मों की उदीर्णा होती है जिसका उदय होता है। ये हम लोग जान चुके हैं। उदय ते चेय फल दान समय उदय वजयसम परिवज्जन्ति, अर्थात जीव से संबंध हुए वे ही कर्मस्कंद फल देने के समय में उदय इस संज्ञा को प्राप्त होते हैं। सोचेव वेदमान उदय और उदीर्णा, ये क्या मतलब हुआ वेदमान का? वेद्यमान माने जानने लायक, वेदन करने लायक मतलब भोगने लायक। सोचे दु समयादीय बंधावलियाए ठिदिखयेन उदय पदमानो उदय सन्नीतो, अर्थात बंधा हुआ कर्म 2 समय अधिक बंधावली के व्यतीत हो जाने पर निषेक स्थिति के क्षय से
उदय में पतमान अर्थात गिरता हुआ उदय इस संज्ञा वाला होता है। बंधा हुआ कर्म एक आवली एक समय तक उदय में नहीं आ सकता है। उदय में तो वैसे बाधा काल के बाद आता है, लेकिन एक आवली एक समय के बाद भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की के परिवेश से उदय में आ सकता है। तो कहते हैं इसलिए जब उदय में पतमान माने गिरता है यानी उदय में आता है, तो वह उदय उसकी संज्ञा हो जाती है। तथोदय नाम कम्माणम जहा काल जनिदो फल विभागो कमोदय उदयोति भन्निदम होदी। यथा काल उत्पन्न हुए फल के विभाग का नाम कर्मोदय है। कहते उदय किसका है? जैसे आम पका, पक के पेड़ से गिरा तो ये कहलाएगा उदय, यानी कर्म का विपाक हो गया है और फिर कर्म उदय में आ रहा है, उसका नाम उदय है। किसी भी कारण से उसको उदय में ले आना उदय नहीं कहलाएगा, वो फिर असंज्ञा हो जाएगी। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। स्वफल संपादन समर्थ कर्म अवस्था लक्षणानि उदय स्थानानि अर्थात कर्मों का अपना फल देने की समर्थता रूप अवस्था को प्राप्त होना उदय का लक्षण है। बड़े बड़े ग्रंथों से खूब परिभाषा दे रखे हैं। स्वफल संपादन समर्थ कर्मावस्था लक्षणानि स्वफल लक्षणानि स्वफलभूत सुख दुख्यात्मक जीव विभाव परिणाम जनन सामर्थ्य संपन्न कर्म परिणाम स्वरूपान्युदय स्थानानि अर्थात अपने फल को देने की सामर्थ्य रूप कर्म की अवस्था यानी कर्मों का फल जीव में सुख दुखादि विभावों परिणामों को उत्पन्न करना है। उस फल को उत्पन्न करने की शक्ति सहित जो पौद्गलिक कर्म के परिणाम है वह उदय का लक्षण है। यानी जो पौद्गलिक उद्गल परमाणु हमने बांध रखे हैं वो फल देने की शक्ति जब आ जाती है उसमें, तो कहते हैं यह उदय कहलाता है, यह उदय का लक्षण है। जे कम खंदा ओ कटु कटनादि प्रयोगे न विना दिट्ठी दिखयम पाविदुन अपपन्नो फलम देंती तेसिम कम खंदान मुदो तिसन्ना। जो कर्म स्कंद अपकर्षण उत्कर्षण आदि प्रयोग बिना स्थिति क्षय को प्राप्त होकर अपना अपना फल देते हैं, उन कर्म स्कंदों की उदय यह संज्ञा है। अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग अब कि भाई उत्कर्षण अपकर्षण कुछ नहीं हो, 7 वर्ष के बाद उदय में आने वाला कर्म बंधा था, 7 वर्ष के बाद ही वो अपने समय पर अगर उदय आता है तो ऐसे कर्म स्कंदों की उदय है। न तो उसकी उदीर्णा हुई है, न किसी और कारण से पहले आया है, न हमने उत्कर्षण करके उसको ऊपर किया है, न अपकर्षण करके समय के पहले किया है, न संक्रमण करके अन्य प्रकृति रूप बदला है। ऐसे जो कर्म उदय में आते हैं तो कहते हैं इनको कर्म परमाणु जो उदय में आते हैं वह उदय है। उदीर्णा सोचे बंधो बंधावली आदि बंधावली की दिक्कतों ओ कड्डे दूण उदय संशुभ मानो उदीर्णा होती। कर्म बंधने के पश्चात आवली काल बंधावली व्यतीत होने पर अपकर्षण कर जब उदय संक्षुभिमान किया जाता है सो उदीर्णा है। कर्म बांधा अभी 7 वेदनी बांधा और उसके एक आवली एक समय तक तो उसमें कुछ होगा नहीं, उसके बाद उसका क्या हुआ, उदीर्णा हो गई। कोई ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल मिला, कोई ऐसा द्रव्य सामने आया, कोई ऐसी घटना घटी कि खुशी से आंसू आने लगे, शरीर कांपने लगा खुशी से एकदम, तो उदीर्णा हो गई 7 वेदनी की। अब वो 7 वेदनी का कर्म कहाँ था, 2 वर्ष बाद आने वाला था, तो आत्मा के प्रदेश पर ही पड़ा था। जो आत्मा के प्रदेश पर उसमें शक्ति उस समय कब की थी, 2 वर्ष बाद में आने की, उसी में अभी उदय होने की शक्ति आ गई, वहीं से वो उदय को प्राप्त हो गया, जहां पर था वहीं पर ऐसे ऐसे जितने कर्म परमाणु उदय में आए एक साथ में, सिद्धों का अनंतवा भाग ही आता है, तो वो उदीर्णा है। दीदी यहाँ पे तो ना एक आवली लिखा है, पर पहले वाले पेज में 2 समय अधिक बंदावली क्यों लिखा था? यहाँ पर वहां पर है ना, वहां पर पूरा एक्चुअल लिखा है, ऐसे बंधावली ही नाम, एक समय एक आवली को बंधावली कहते हैं। पर जब आवली काल बंधावली में एक आवली एक समय तो कुछ होता नहीं, दूसरे समय में उदय में आता है, तो यहाँ पर ऐसे साधारण सामान्य से अब
उदीर्णा कर रहा है तो वो उदीर्णा होने में भी तो उसको समय लगेगा, एक समय तो लगेगा ना। उदीर्णा किसी चीज को करेंगे एक समय में उदीर्णा ये होगा, उसमें स्थिति उसकी कम होगी, अगले समय में वो उदय में आएगा, मतलब उदीर्णा होगी। बंधावली काल तक तो कर्म बंध अचल ज्यों का त्यों रहता है, उसके पश्चात अपनी स्थिति पर्यंत अपकर्षण के द्वारा उसका जो द्रव्य उदयावली में दिया जाता है वह कर्म द्रव्य की उदीर्णा संज्ञा है। क्या सेंटेंस आया? उसके पश्चात अपनी स्थिति पर्यंत, 20 कोड़ा कोड़ी का कर्म बंधा हुआ है, स्थिति पर्यंत कहाँ तक के प्रदेश अपकर्षण कर रहा है? 20 कोड़ा कोड़ी तक। हाँ, ऊपर से लेके अभी जहां पर उदय आ रहा वहां तक के सब प्रदेशों में से थोड़े थोड़े प्रदेश लेकर के अपकर्षित कर रहा है। तो जितनी भी स्थिति बंधी हुई है, घोर घनघोर मिथ्यात्व का उदय आ गया एकदम, इतना कि कुछ नहीं सुनते हैं, सामने देख रहे हैं कि ये चीज ऐसे होती फिर भी नहीं मान रहे हैं, साक्षात को भी। तो ये क्या हो रहा है? 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व बंधा हुआ है, उस 70 कोड़ा कोड़ी में से पूरा 70 कोड़ा कोड़ी का 7/24 हो जाए, इतना लंबा मिथ्यात्व, सब में से द्रव्य लेगा। ललिता जी, एक हो सकता है बेतुका प्रश्न हो इसी से रिलेटेड, जैसे कोई मरता है तो ये फिर ये क्या होते हैं, ये सारे जो अपनी आत्मा के ऊपर जस्ट पहले तक सब रहते हैं जो विश्व स्वरूपचय रूप से, या वैसे भी क्या होते हैं फिर आत्मा के साथ में? तो आत्मा के प्रदेश जा ही रहे हैं, कार्बन शरीर उससे लगा हुआ है ही है। कार्बन शरीर किसको कहते हैं? कर्म के समूह को ही कार्बन शरीर कहा गया ना, तो कर्मों का समूह बैठा आत्मा के प्रदेश पर। अच्छा, वो भी गति में अपने साथ वैसे का वैसे चला जाता फिर तभी तो मैंने भैया से प्रश्न किया कि भाई कार्म विग्रह गति में वो आवली कहाँ बनाए हैं? अभी चलो मान लो पैर में बनी है, नीचे बनी, तो देखिए कैसी विचित्र बात है, बाप रे बाप, ओह सच में। तो कार्बन शरीर आत्मा पे लगा हुआ, आत्मा के प्रदेशों पर वैसे ही अनंत अनंत परमाणु पड़े हैं, और अभी भी क्योंकि वहां पर भी कर्म बंध रहा है, विग्रह गति में भी कर्म बंध रहा है, वहां पर भी विश्वोपचय रूप से भी है, कर्म रूप से भी कार्मान वर्गना है, विश्वोपचय रूप से भी, क्योंकि कर्म रूप बन रहे हैं, कर्म वहां भी कर्म बंध रहे हैं, और बहुत कर्म बंध रहे हैं, ये थोड़ी की 8 कर्म बंध रहे हैं। आयु तो नहीं बनती विग्रह गति में, 7 कर्म बंध रहे हैं। बंधावली काल तक तो कर्म बंध अचल ज्यों का त्यों रहता है, उसके पश्चात अपनी स्थिति पर्यंत अपकर्षण के द्वारा उसका जो द्रव्य उदयावली में दिया जाता है उस कर्म द्रव्य की उदीर्णा संज्ञा है। तो उदीर्णा में अपकर्षण भी होगा और उदीर्णा भी होगी। कब होगी उदीर्णा और कब नहीं होगी उदीर्णा? क्योंकि हमने क्या जाना कि अपकर्षण तो एवरी टाइम हो सकता है, प्रत्येक समय अपकर्षण चल सकता है परिणामों के विशेष से। उदीर्णा कब घटाए? जो कर्म उदय में आ रहा है, जिस समय जो बहुत से कर्म तो 8 ही उदय में आ रहे हैं, पर सबकी जैसे उच्च गोत्र नीच गोत्र साता वेदनी असाता वेदनी सबके प्रतिपक्षी प्रकृतियां भी है। तो जिस समय जो कर्म उदय में आ रहा है उस समय अगर उसका आकर्षण हो रहा है तो उसकी उदीर्णा हो जाएगी। जो कर्म उदय में नहीं आ रहा है उसके अलावा किसी दूसरे कर्म का आकर्षण अगर हो रहा है, चूंकि आकर्षण के लिए बंधने की जरूरत नहीं है, तो कोई किसी भी प्रकृति का किसी भी समय परिणाम बस आकर्षण हो सकता है, तो उसकी उदीर्णा नहीं होगी। किसकी होगी उदीर्णा? जिस समय जो कर्म उदय में आ रहा है उस समय उसी प्रकृति की अगर प्रकृति का आकर्षण होता है तो उदीर्णा संज्ञा है। तो क्या ऐसा है क्या कि एक समय में आकर्षण हो रहा है फिर दूसरे समय में उदीर्णा हो रहा है? ऐसा नहीं होता। अपकर्षण और उदीर्णा एक साथ होते हैं। दीदी, जब उदीर्णा होगी तो अपकर्षण होएगा ही होएगा। हाँ, उदीर्णा होगी तो अपकर्षण होएगा ही होएगा, बिल्कुल, क्योंकि पहले के बंधे में कर्म परमाणु आएंगे आएंगे। जे कम खंदा महंतेसु ठिदी अनुभागेसी अवठिदा ओकडी दून फलदायिनो किरंती तेसु मुदिरनाति सन्ना। अर्थात जो महान स्थिति व अनुभाग में स्थित कर्म स्कंद अपकर्षण करके फल देने के लिए किए जाते हैं उन कर्म स्कंधों की उदीर्णा संज्ञा है।
अपक पाचन मुदीरणा आवली आये बाहिर ठिद्दी मांदी मादिम कादु उरिमाणम ठिदिनम बंधावलिय वदिकंत पदेश पदेश मसंख्यज लोक परिभागे न बाप रे, असंख्यात लोक का प्रतिभाग। पलिदो मस्स असंख्य जाति भाग परिभागे न वह ओकटित उदियावलियाए देदी सा उदीरणा। अर्थात नहीं पके हुए कर्मों के पकाने का नाम उदीरणा है। आवली से बाहर की स्थितियों के बंधावली अतिक्रांत प्रदेशाग्र का असंख्यात लोक प्रतिभाग से अथवा पल्योपम के असंख्यात में भाग रूप प्रतिभाग से अपकर्षण करके उदयावली में देना सो उदीरणा कहलाता है, उदीरणा कहलाती है। यहाँ पर एक प्रश्न है, देखिए आप लोग में से कोई उत्तर दे पाते हैं कि नहीं। प्रदेशाग्र का मतलब तो पूछ लिए थे, अभी तुरंत ही पूछे थे तो याद ही होगा सबको। असंख्यात लोक प्रतिभाग और पल्योपम के असंख्यात भाग रूप प्रतिभाग, दोनों में क्या अंतर है और ये कहाँ आया है? सही, पहले के असंख्यात भाग में भाग देंगे, फिर उसमें जो आया उसमें भाग देंगे, वो प्रतिभाग होना है। मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। मेरा प्रश्न फिर से सुने। यहाँ पर अतिक्रांत प्रदेशाग्र को असंख्यात लोक प्रतिभाग से अथवा पल्योपम के असंख्यात में रूप प्रतिभाग से, तो यहाँ पर असंख्यात लोक प्रतिभाग, पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रतिभाग, ये दो तरह से क्या समझते हैं? असंख्यात लोक परिभाग तो बहुत, मतलब पल्योपम के असंख्यात भाग से बहुत अधिक है। असंख्यात लोक परिभाग का पल्योपम के असंख्यात परिभाग से जब अपकर्षण होता है, उदावली में आते हैं, तब वो उदीरणा कहलाती है। मैंने न तो उदीरणा पूछी, न सुमति भाभी उत्तर दी वो पूछा। मैंने तो केवल ये दो शब्द जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर असंख्यात में, क्योंकि बहुत बढ़िया से पीछे पढ़ाई हो चुकी है, असंख्यात लोक प्रतिभाग और पल्योपम के असंख्यात भाग प्रतिभाग में क्या कहना चाह रहे हैं, दोनों में क्या है, क्या समझते हैं इससे आप? हम उदीरणा उदीरणा नहीं पूछ रहे हैं, ज्यादा कम नहीं पूछ रहे हैं, दोनों में क्या कितने प्रदेशाग्र है उनको, ये तो एक समान ही होना चाहिए। अथवा दिया, चाहे असंख्यात लोक से प्रतिभाग करो, चाहे पल्योपम के असंख्यात विभाग से प्रतिभाग करो, तो एक समान होना चाहिए ना, दोनों में से कोई भी प्रतिभाग। जीरो से भी नीचे आ गए। चलिए और कोई बोलिए। जीरो से भी नीचे आ गए, मतलब ये अलग अलग है। अथवा दिया है तो असंख्यात लोग, लोग तो असंख्यात है ही, जितना लोग है उसका और असंख्यात करते हो उसके बाद, मतलब जितना 14 अपना लोग जितना है 343 घन धातु तो घन है, तो असंख्यात लोग माने कितने लोग, ऐसे लोग ऐसे लोग ऐसे लोग, कितने लोग, तो असंख्यात लोग हो गए। ठीक है ना, ये तो ठीक है ना। लोग असंख्यात का मतलब ये हो गया। अब उस असंख्यात लोग प्रतिभाग से, उसका कैसे प्रतिभाग, अथवा पल्योपम के असंख्यात विभाग प्रतिभाग से अपकर्षण करके उदयावली में देना। असंख्यात लोग प्रतिभाग से, असंख्यात लोग का किससे प्रतिभाग करना? असंख्यात से भाग करना, उससे जो आया। पल्योपम के असंख्यात में भाग से, पल्य को असंख्यात से भाग किया, उसका जो आया। यहाँ अलग अलग है, कहते दो तरह से उदीरणा में द्रव्य जो लिया जाता है, अपकर्षण जो किया जाता है, तो दो तरह से। यहाँ दो तरह से क्यों दिया, किनको याद है? दो तरह से क्यों दिया? तो बहुत बढ़िया से अपना ये सब हो चुका है और हाल ही में हुआ है। पंचभागाहार में हमने क्या पढ़ा? पंचभागाहार क्या है? वही है ना भाई, बदलता है, संक्रमण रूप करता है, अपकर्षण करता है, उत्कर्षण करता है, उद्वेलना कर रहा है, तो क्या कर रहा है? अपकर्षण कर करके बदल रहा है। तो वहां पर प्रतिभाग नहीं याद है आप लोगों को? कहीं पर तो असंख्यात लोग आए, कहीं पर पल्य का असंख्यातवां भाग आया था, कहीं अंगुल का असंख्यातवां भाग आया था। वही चीज यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि भाई जो संक्रमण हो रहा है, उदीरणा में जो द्रव्य लाया जा रहा है अपकर्षण करके, दो तरह से आता है।
एक या तो असंख्यात में लोक को असंख्यात से, असंख्यात लोक को असंख्यात से भाग दिया यानी एक लोक प्रमाण यानी असंख्यात ही हुआ, अथवा पल्ले को असंख्यात से भाग देंगे तो भी ये भी असंख्यात रहेगा। लेकिन दोनों चूंकि असंख्यात होने से एक है, पर दोनों की दो संख्या है, बहुत अंतर है। लोक का प्रतिभाग और पल्ले का प्रतिभाग में अंतर है। अब कर्षण भाभी अतिक्रांत क्या हुआ? अतिक्रांत क्या क्या मतलब हुआ? बंधावली अतिक्रांत। हाँ, बंधावली को खत्म हो जाने पर अतिक्रांत करके लांघ कर, बंधावली को लांघ कर यानी बंधावली जब बीत जाएगी उसके बाद अपकर्षित होगा द्रव्य, पहले नहीं होगा। अच्छा, अतिक्रांत हो। उदीर्णा पुन अपरिपत कालानम चेव कम्मन मुवाय विशेषेण परिपाचनम अपक परिपाचन उदीर्णेति वचनात्। जिन कर्मों का उदय काल प्राप्त नहीं हुआ है उनको उपाय विशेष से पचाना उदीर्णा है, क्योंकि अपक्व का परिपाचन उदीर्णा है, ऐसा वचन है। अपक पाचन मुदीर्णेति, उदय के लिए अपक कर्मों का पाचन करना, पचना उदीर्णा है। कितनी तरह की अलग अलग ग्रंथ से परिभाषा दिए हैं। तो अपकर्षण प्रति समय हो रहा है, किसी भी कर्म का हो सकता है, जो बंध रहा है उसका भी, जो नहीं बंध रहा उसका भी, जो बंध जिसका उदय है उसका भी, जिसका उदय नहीं है उसका भी। तो जिसका उदय नहीं है उसका जब अपकर्षण होगा तो नीचे में आके मिल जाएंगे, लेकिन जिनका उदय चल रहा है वो उदयावली में आकर के फल देंगे, तो उस समय उसकी उदीर्णा संज्ञा हो जाएगी। समय हो गया क्या? समय क्यों नहीं दिखा रहा है? 11:11 हो गई। जो ये असंख्यात लोक प्रतिभाग आपने बताया, तो असंख्यात लोक प्रतिभाग भी असंख्यात ही है, और पल्योपम के असंख्यात भाग रूप प्रतिभाग भी असंख्यात ही है, लेकिन ये कम है उससे। हाँ, असंख्यात के तो असंख्यात तो भेद है ना। रहने देते हैं, आगे बढ़ा है, बोलते मेरे को तो इसमें समय क्यों नहीं दिखा रहा आज? यार आप 12 हो गई, 11:12। आज इसमें समय नहीं दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर यही तक रहने देते हैं। थोड़ा सा अभी समझें आप लोग, अभी अगर थोड़ा सा 10 मिनट दे के पढ़ लेंगे वापस तो चीज बहुत अच्छे से गले उतर जाए, क्योंकि ऑडियो तो आता तब आता है, शाम तक आता ऑडियो। कल महाराज जी ने एक जन की मतलब आयशु जबकि अपने जैसी एज की थी, ज्यादा उसको मालूम है राजकुमारी जी, सारा हालचाल मालूम है, एक एक मिनट का हालचाल मालूम है। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पाल सदा यही मोक्ष का अपन। मैंने अभी आपको इसलिए रोका, बहुत लोगों को एकदम हड़बड़ हो जाती है, चले जाते बीच में। जिनवानी स्तुति छोड़े बिना आप शाम को बताइएगा, शाम को लोगों को हड़बड़ नहीं रहती है। जिनवानी माता की जय, 9 बार नमो बार। प्रतिमाधारी को वंदना। बड़ों